अल्लाह फरमाता है कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान हमारा भी दुश्मन है, हमारे बाप दादा का भी दुश्मन है। जब चोर को पता चल जाता है कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है वहां के लोगों को पता चल गया है कि चोर फुला शख्स है, तो अब वो जब वहां जाएगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तो इसी तरीके से जब शैतान को ये पता चल जाता है कि वो जिस पे हमला बोलने वाला है, शैतान को जब पता चल जाता है अगर इस पर हमला बोलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो शैतान के हथकंडों से बचें। शैतान अपने हथकंडों को हर तरीके से आजमाता है और इंसान को बहकाता है, इंसान को बड़ी नेकी से लाके छोटी नेकी पर लाके कर देता है। अगर आपको 1000 नेकी मिलने वाली है तो शैतान आपको 100 या 10 नेकियों पर लाके कर देगा। तो शैतान के हथकंडों से बचे। अल्लाह पाक ने शैतान की पूरी हिस्ट्री को कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान, थोड़ी देर सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह ने पूरी हिस्ट्री शैतान की बयान फरमाई और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये फरिश्तों को पढ़ाता था। लेकिन जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार किया और कहा कि मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से बने गए, मैं इनको सजदा इसलिए नहीं कर सकता, आग की फितरत है ऊपर उठना और मिट्टी की फितरत है नीचे जाना, तो मैं इनसे बेहतर हूँ। जब इतना उसने कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरी बारगाह से निकल जा, भाग जा यहाँ से मरदूद। तो अल्लाह ताला ने उसे धुतकार के भगा दिया। अल्लाह ने, तो वो शैतान कहने लगा कि अल्लाह तू मुझे भगा रहा है, मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर घात लगा के बैठूंगा, तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा। अल्लाह फरमाता है कि तू मेरे बंदों को कभी नहीं भटका सकता, जो मेरा बंदा होगा वो कभी नहीं भटकेगा। लेकिन अगर कोई तेरी चाल में आ भी जाएगा, जमीन से आसमान तक गुनाह करके ले भी आएगा, लेकिन जब मेरी बारगाह में पलट आएगा, जब वो गुनाहों से तौबा कर लेगा तो उसकी तौबा को ऐसे ही माफ फरमा दूंगा जैसे गोया कि उसने कभी गुनाह ही नहीं किए। शैतान बड़ी बड़े नेकियों से लाके छोटी छोटी नेकियों पर कर देता है। कैसे? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जहन से बात भी एकदम उतर जाती है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे, नमाज कज़ा हो गई फजर की। जब नमाज फजर की कज़ा हुई तो सुबह उठे तो बहुत रोए और रोने के बाद फिर उन्होंने कज़ा नमाज पढ़ी तो दूसरे दिन फिर सोए और फिर सोते रहे, तो शैतान ने आके उन्हें उठा दिया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे तू कौन शख्स है जो मुझे नमाज से आके उठा दिया तूने, अब मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। तो कहने लगा कि मैं शैतान हूँ। कहा तू शैतान है? कहा हाँ मैं शैतान हूँ। कहा तेरा तो कोई फायदा नहीं था, फिर तूने आके मुझे क्यों उठा दिया? कहा जब आपकी कल नमाज कज़ा हुई थी ना तो आप इतना रोए थे कि अल्लाह ताला ने आपको 1000 नमाजों का सवाब अता फरमाया था, और आज भी अगर आपकी कज़ा हो जाती तो अल्लाह ताला आपको फिर 1000 नमाजों का सवाब अता फरमाता। तो मैं नहीं चाहता कि आपको 1000 नमाजों का सवाब मिल जाए, तो मैंने आपको उठा दिया तो आपको एक ही नमाज का सवाब मिलेगा। तो शैतान इस तरीके से हमें बहकाता है, फुसलाता है, लेकिन हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए हमें। और फैमिली लाइफ में, इंसान की फैमिली लाइफ में शैतान का बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है। आजकल तलाक वाले मैटर बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारे पास अक्सर फ़ोन आते हैं वो तलाक के मसले कि तलाक हो गई, वो हमारे शोहर राज़ी नहीं है, शोहर कहता है वो हमारी बीवी राज़ी नहीं है। ये शैतान इनके अंदर इतनी फूट डाल देता है, 1-2 महीने के बाद शादी होती है, इधर उधर फ़ोन आना शुरू हो जाता है, साहब वो तलाक का मैटर हो गया। तो क्यों? ये शैतान हमारे अंदर वो फूट डालता है और इस तरीके से करता है। तो हमें चाहिए कि हर वक्त हम अल्लाह की इबादत में लगे रहें और हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ते रहें, दरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। आपको मैं एक बात बता के फिर रुखसत होना चाहता हूँ, उसके बाद देखूंगा माहौल आपका कैसा है कि शैतान किस तरीके से इंसान को बहकाता है। एक आबिद था, उसका नाम बरसीसा था। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ये नकल फरमाते हैं अपनी किताब में, एक बरसीसा नाम का ये था, तो बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, नमाजें पढ़ा करता था। एक दिन कमरे में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन घर से बाहर नहीं निकला करता था, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता था।
नमाज पढ़ रहा था कमरे में, तो एक दिन क्या देखा इसने, खिड़की खोली। अब शैतान का रोल देखो यहाँ से किस तरीके से शुरू होता है और कैसे इसको आबिद से इसको गुनहगार बना के और इसको कत्ल भी करवाता है और इसको मुर्तद भी बना देता है। तो इसने खिड़की खोली तो देखा कि एक बहुत नेक इंसान नमाज अदा कर रहा है और वो साहब शैतान था और वो नमाजी की शक्ल में आया था और उसके दरवाजे के सामने नमाज पढ़ने लगा। धीरे धीरे इंसान के उसमें ये आता है, धीरे धीरे इंसान को बहकाता है और इंसान इसके बहकावे में कैसे आता है। तो जैसे ही खिड़की खोली देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसने फिर बंद कर दी और फिर वो बरसीसा था फिर नमाज पढ़ने लगा। जब फिर नमाज पढ़ने लगा, फिर दूसरे दिन उसने फिर खिड़की खोली तो फिर वही शख्स था, फिर उसने खिड़की बंद कर दी। इस तरीके से 15 दिन जब गुजर गए तो उसने सोचा यार इतना नेक बंदा है, ये हर वक्त नमाजों में लगा रहता है, तो क्यों ना हम इसको अपने पास बुला लें। तो एक दिन उसने खिड़की खोली, बारिश बहुत तेजी के साथ हो रही थी, बारिश तेजी से हो रही थी। जब उसने खिड़की खोली तो वो बारिश में भी नमाज पढ़ रहा था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि यार ये तो बहुत ही अल्लाह का नेक बंदा है, अब इसको अपने हुजरे में बुलाना चाहिए। तो उसने वहीं से आवाज दी कि फला इंसान आप मेरे हुजरे में आके अल्लाह की इबादत करें, आप भीगते हुए क्यों अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अब शैतान को तो यही चाहिए था, शैतान चाहता था कि ये शख्स मुझे बुला ले। तो जब उसने बुलाया तो उसने कहा कि आप बुला रहे हैं तो आपकी दावत मुझे कबूल है, मैं आपकी दावत को ठुकरा नहीं सकता। तो शैतान आया हुजरे के अंदर और नमाज पढ़ने लगा। 15 दिन उसने नमाज पढ़ी, बाकायदा नमाज पढ़ी। नमाज क्या, वो नकल बनाए हुए था नमाज की। तो 15 दिन उसने नमाज की नकल की। अब वो जो आबिद इंसान था उसे पक्का यकीन हो गया कि ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है। अब उसने अपना धीरे धीरे रोल शुरू किया। बरसीसा को उसने बहकाना शुरू किया कि आप इतने बड़े अल्लाह के बंदे हो, आप इतने बड़े जाहिद हो, आप इतने बड़े आबिद हो, इतनी इबादत करते हो, आपकी जबान में तो बहुत पावर होगी। आप मरीजों को देखा करें, आप लोगों को देखा करें, आप शहर में जो लोग परेशान होते हैं उनको देखा करें, उन पर फूंक डालना शुरू किया करें, वो लोग शिफायाब हो जाएंगे। उसने कहा यार मैं ये काम नहीं करता, मैं बस इबादत में लगा रहता हूँ। लेकिन शैतान ने उसको धीरे धीरे बहकाया और कहा मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। शैतान ने एक मंत्र बताया और कहा ये मंत्र तुम ले लो, जब तक तुम्हारे पास ये मंत्र रहेगा जब तक लोग तुमसे शिफायाब होते रहेंगे। 1 महीना इबादत करने के बाद शैतान चला गया, उसने अपना काम यहीं से शुरू कर दिया। अब देखिए बरसीसा नाम का जो आबिद था उसका रोल क्या गया। अब क्या हुआ कि उसी शहर में एक बहुत बड़ा मालदार इंसान था, उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई। जब उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई तो उसने सोचा कि अब किसके पास ले जाएं, उस पर जिन्नाती खलल हो गए और इसी शैतान ने जाके उस पर असर कर दिया और उसको बीमार कर दिया। और फिर उनके दिलों में यह डाल दिया कि बरसीसा नाम का शख्स है, उसके पास चले जाओगे, उसके पास एक ऐसा मंत्र है कि वो मंत्र फूकेगा कि तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। अब किस तरीके से ये डाल रहा है, अभी उधर गया। अब वो जो मालदार इंसान था उसकी बेटी बीमार थी, उसने कहा चलो बरसीसा के पास चलते हैं, लेकिन बरसीसा तो देखता ही नहीं। उसने कहा तुम जाओ तो सही, उसको मंत्र अभी मिला है, अब वो जब मंत्र पढ़ के फूकेगा तो तुम्हारी बेटी शिफायाब हो जाएगी। अब ये मालदार इंसान अपनी बेटी को लेके उस बरसीसा नाम के आबिद के पास गया और जब आबिद ने देखा तो कहने लगा, उसने सोचा कि अभी तक तो मैंने कोई फूंक नहीं डाली, कोई दुआ नहीं की, चलो मंत्र मुझे मिला है, इसको आजमाते हैं, ट्रायल लेते हैं कि देखें ये मंत्र कामयाब है या नहीं है। तो बरसीसा नाम का जो आबिद था उसने उसी मंत्र को पढ़ा और उसी लड़की पर फूंका तो लड़की फौरन सही हो गई, क्योंकि इसी शैतान ने असर किया था और इसी ने ठीक भी कर दिया। बरसीसा को होश भी नहीं। बरसीसा ने समझा कि वाकई मेरा मंत्र बहुत कामयाब है, मेरा मंत्र बहुत कामयाब है, अब तो मैं मरीजों को देखा करूंगा, अब तो मैं जो भी आएगा उस पर यही मंत्र फूंका करूंगा और मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा। वो बरसीसा जो कभी बाहर निकलता नहीं था आज वो मरीजों को देखने की तमन्ना रख रहा है शैतान के बहकाने से। लेकिन इसको खबर नहीं कि हमें शैतान बहका रहा है, इसी तरीके से हमें भी शैतान बहकाता है, हमें खबर नहीं होती। तो उसने देखा और कहा जाओ, ठीक हो गई। 15 दिन ठीक रही लड़की और शैतान 15 दिन के बाद जाता है, फिर उस पर असर कर देता है, फिर वो बीमार हो जाती है और फिर उसके बाप से कहता है कि जाओ बरसीसा के पास, वही ठीक कर देगा, उसके अलावा शहर में कोई ठीक नहीं कर पाएगा। अब बरसीसा के पास वही लड़की भेजी गई, उसके भाई अपनी लाए और बरसीसा से कहने लगे कि देखो इस पर फिर जिन्नाती खलल हो गए, ये फिर परेशान हो गई। बरसीसा ने फिर वही मंत्र फूंका और फिर लड़की सही हो गई, लड़की सही हो गई। अब इसको
पुख्ता यकीन हो गया था कि हमारा मंत्र कामयाब है। इधर इस मालदार इंसान को भी पक्का यकीन हो गया था कि बरसीसा कुछ काम का इंसान है। बरसीसा जो पढ़ के फूंक देता है तो बस जो भी मरीज हो वो ठीक हो जाया करता है। आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे ढोंग चल रहे हैं, झाड़ फूंक का चल रहा है। लोग जाते हैं अंधाधुंध और उनसे उनको पैसे भी देते हैं, फिर कोई फायदा भी नहीं होता। तो इस तरीके के लोगों से भी बचें। तो अब क्या हुआ कि जो मालदार इंसान था वो किसी काम से पूरी फैमिली के साथ, यानी जो मर्द थे उसके यहाँ, वो सब बाहर चले गए और लड़की अकेली। तो सोचा कि बहन अकेली रहेगी, बाप ने सोचा बेटी अकेली रहेगी, तो फिर किस तरीके से हम इसको साथ में तो ले जा नहीं सकते। तो अब शैतान आया आबिद की शक्ल में और कहने लगा कि तुम्हारी बेटी यहाँ अकेली रहेगी, सेफ नहीं है। बरसीसा नाम का जो शख्स है बहुत नेक है, उसी के पास अपनी बेटी को छोड़ जाओ और फिर जब आओगे तो फिर अब उसके यहाँ से ले आना। वही एक जगह है जहाँ वो बच्ची सेफ रहेगी। तो उसने सोचा कि यार बरसीसा जो है बहुत नेक बंदा है, बहुत अल्लाह से डरने वाला शख्स है, चलो उसके पास छोड़ देते हैं। तो बरसीसा के पास वो अपनी बेटी को छोड़ के और वो चले गए दूर। 1 महीने के लिए वो चले गए। अब देखिए शैतान का क्या रोल शुरू हुआ। जब वहां छोड़ के चले गए वो लोग अपने काम से चले गए, तो लड़की थी। अब बरसीसा का क्या काम था, बरसीसा ने कहा कि मैं अपने मकान में इसको नहीं रख सकता, इसके लिए आप दूसरा मकान तैयार करवा के जाओ। तो दूसरा मकान तो नहीं था, लेकिन साइड में एक किराए का मकान था, उसमें लड़की को शिफ्ट कर दिया। लड़की वहां रहती थी, बरसीसा दूसरी जगह रहता था। खाना देने रोज जाता था, दहलीज पे रख देता था और चलाता था। तो शैतान अब आया बरसीसा के पास और कहने लगा कि ए बरसीसा, ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या तुझे ये पता नहीं है कि तू एक लड़की को खाना देने जाता है, दरवाजे पे कुत्तों की तरह खाना डाल के चला आता है और वो खाना खाती है बेचारी अकेली, तो तुझे क्या ये तौफीक नहीं होती कि तू अंदर जाके खाना दे दे? तो बरसीसा ने सोचा बात तो सही है, मैं उसको कुत्तों की तरह खाना देता हूँ, तो मैं क्यों ना उसको अंदर खाना दे के आऊँ। जब अंदर दे के आऊँगा तो वो इत्मीनान से खा लेगी। तो इतना जब उसने सुना तो वो दूसरे दिन जब खाना लेके गया तो वो अंदर रख के आया। फिर इसी तरीके से 4-5 दिन गुजरे तो फिर शैतान आबिद की शक्ल में आया और बरसीसा को होश नहीं है कि ये मेरे पास शैतान आ रहा है। अब उसने क्या किया कि अब बताने लगा कि तू यहाँ अंदर रख के चलाता है, अकेली लड़की रहती है, उससे ना कोई बोलने वाला है ना कोई सुनने वाला है, तो क्यों ना थोड़ा अंदर बढ़ जाया कर और थोड़ा उसको अंदर खाना दे दिया कर जाके। तो बरसीसा ने कहा बात तो ठीक है। अब वो थोड़ा अंदर जाने लगा और अंदर खाना दे के चलाता था। अब इस तरीके से शैतान उसको बरगलाता गया और वो इस तरीके से उसके बहकावे में आता गया। धीरे धीरे उसके बहकावे, कितना नेक इंसान था, जाहिद था, आबिद था, लेकिन उसके बहकावे में आता गया। अब एक दिन क्या हुआ कि वो उसके बिल्कुल घर के अंदर जाके खाना देके चला आया। अब शैतान ने कहा कि तू अंदर जाता है चलाता है, थोड़ी बातें कर लिया कर। जब थोड़ी बातें कर लेगा तो उसका दिल लग जाएगा, अकेली बच्ची है उसका दिल लग जाएगा। तो कहा बात तो ठीक है। तो दूसरे दिन फिर वो गया, उससे बातें करके चलाता था। अब धीरे धीरे माहौल इतना खराब हो गया कि बरसीसा ने जिना कर लिया, जिना कर लिया। शैतान ने उसको ऐसा बहकाया कि उसने जिना कर लिया। अब वो क्या हुआ, अब वो बड़ा परेशान हुआ, आबिद से कहने लगा, वो शैतान था आबिद की शक्ल में आया। अब बरसीसा उससे कहने लगा कि मुझसे तो इतना गुनाह हो गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, अभी किसी को बताना मत, उसके भाई और उसके बाप बाहर गए हुए, जब आएंगे तो किसी को कोई खबर ना लगे। कहा ठीक है। लड़की थोड़े दिन के बाद प्रेग्नेंट हो गई, लड़की प्रेग्नेंट हुई। अब वो वहां पर उनको टाइम लग गया, काफी 1 साल का वक्त उन्होंने लग गया जहां पर वो लोग गए थे। अब इधर बरसीसा बड़ा परेशान था, अब इधर बच्चे की विलादत भी हो गई। इधर बच्चे की विलादत हुई तो फिर शैतान आया आबिद की शक्ल में। अब देखो किस तरीके से इसने रोल निभाया। कहने लगा कि अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो तू मार दिया जाएगा। अब वो मालदार इंसान आएगा, जब उसको पता चलेगा हकीकत, वो तो मार देगा और तुम बस बेमौत मारे जाओगे। तो कहा अब क्या करूं तुम बताओ। कहा ऐसा करो, मैंने तुम्हें इतना समझाया है, मैंने तुम्हें मंत्र दिया है, इतना कुछ किया है, तो मेरी बात मानोगे तो तुम बच जाओगे। तो क्या करूं। कहा ऐसा करो, अब जब तुम जाना तो किसी हिसाब से बच्चे को कत्ल कर देना, अब बच्चों के कत्ल करके वहीं पर दफन कर देना। अब जब वहीं पर दफन कर दोगे तो फिर कुछ बात ही नहीं बचेगी, लड़की भी नहीं बताएगी, तुम भी नहीं बताओगे, मामला खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है। अब वो बहकावे आ गया और अंदर गया। जाने के बाद लड़की से कहा कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूं। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को कैसे कत्ल करवा देगी। उसने कहा नहीं, है मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी इसे कत्ल करने के लिए। उसने जबरदस्ती छीन लिया और उसे कत्ल करके वहीं दफन कर दिया। अब लड़की भी उससे नाराज हो गई। अब वो आया उसी शैतान के पास, वो आबिद की शक्ल इख्तियार किए बैठा था।
कहने लगा मैंने उसको कत्ल कर दिया, दफन भी कर दिया, अब बताओ क्या करना है। कहा अब कुछ मत करो, अब क्या करना है, लड़की भी तुमसे नाराज हो गई, अब तुम अगर बचना चाहते हो और अपने बचाव में तो तुम लड़की को भी कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लड़की नहीं होगी तो कह देना कि वो इंतकाल हो गया और वो उसको दफन कर दिया गया, कोई बात ही नहीं होगी। अब बरसीसा आ गया इसके बहकावे में और जाने के बाद छुरा लेके गया, लड़की को भी कत्ल कर दिया और जो लड़की को कत्ल किया उसकी भी कब्र वहीं पर बना दी, दफन कर दिया। अभी इत्मीनान की सांस ली और सोचा कि मैं बच गया। थोड़े दिनों के बाद उसके भाई आ गए, भाई आए तो कहा कि मेरी बहन कहाँ है, तो उसने कहा बड़ा अफसोस, उसने चेहरा बना लिया, आंसू ले आया, कहने लगा कि क्या बताएं आपकी जो बहन थी तबीयत खराब हो गई, इंतकाल कर गई, उसको दफन कर दिया। बहुत नेक थी बेचारी, हर वक्त पंजवक्ता नमाजी भी बन गई थी, उसको मैंने बहुत पढ़ा भी दिया था, नमाजी बना दिया था, लेकिन अल्लाह का करना क्या, उसकी मौत आई, उसे दफन कर दिया गया। उन्होंने 2-4 आंसू बहाए, चले गए अपने घर। अब देखो शैतान फिर गया, अब उनके ख्वाब में गया और तीनों को, 2 बेटे 2 भाई थे उस बहन के और एक बाप, तीनों के ख्वाब में एक ही ख्वाब डाला कि तुम्हारी बहन को इस तरीके से उस बरसीसा नाम के आबिद ने कत्ल किया, उसके बच्चे को कत्ल किया, पूरा मैटर बता दिया। अब सुबह को भाई आपस में जब जैसे ही उठे एकदम पसीना पसीना, तो तीनों ने जब ख्वाब अपने अपने बताए तो तीनों के एक ही ख्वाब। अब तीनों जो थे उसी बरसीसा के यहाँ दौड़ते हुए गए अपनी तलवार को लेके। कहा जब उसको पकड़ा का सच सच बताओ क्या मामला था, वरना तुम्हारी गर्दन को यहीं उड़ा देंगे। उसने सारी बात को सच सच बताया, का ऐसा ऐसा मामला था, हम उसके कहने पे आ गए थे, वो हमारा आका है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमें बताता गया, हम उसके कहने पे आते गए, अभी भी इसे नहीं मालूम कि ये शैतान है जो हमें बहका रहा है। तो उसने कहा अब काजी के पास मैटर गया, काजी ने फांसी का हुक्म दे दिया। अब शैतान किस तरीके से हमारे ईमान को भी छीन लेता है। फांसी का हुक्म दिया, फंदे पर चढ़ गया बरसीसा नाम का आबिद। जब फंदे पर था तो शैतान अपनी शक्ल में आता है, असली शक्ल में आ जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हें मंत्र दिया और मैंने ही सारे कांड तुमसे करवाए। अब अगर तुम बचना चाहते हो तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर तुम बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तुम कैसे बचा सकते हो? कहा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम मेरी एक बात को मान लो। कहा क्या करना है? कहा तुम सिर्फ इतना कह दो, खुदा का इनकार कर दो और मुर्तद हो जाओ, माज़अल्लाह। उसने कहा बचा सकते हो मुझे? कहा बिल्कुल बचा सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं शैतान हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। आबिद था, उसने कह दिया कि खुदा है ही नहीं, खुदा का इनकार कर दिया, माज़अल्लाह, मुर्तद हो गया। जब खुदा का इनकार किया, जब काफिर हुआ, मुर्तद हुआ, तो शैतान गायब हो गया। और जब गायब हुआ इधर उसको फांसी भी लग गई। अभी तो ईमान वाला था, सिर्फ जिना का इल्जाम लगा था, लेकिन अभी तो मुर्तद हुआ, ईमान से भी खारिज हो गया और सीधा जहन्नमी हो गया। तो शैतान ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से उसको बहकाया और किस तरीके से क्या क्या करवा दिया और आखिर में उसका ईमान भी छीन लिया। तो हमें शैतान के हथकंडों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शैतान के हथकंडों से बचाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस जलसे में आए हो तो यहाँ से एक पैगाम लेके जाओ। आखिरी बात मैं आप तक पहुँचाता हूँ, आखिरी बात सुन के अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। ये दौर जो है ना, बहुत पुरफितन दौर है, बहुत ही अजीब तरीके का माहौल है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि अगर आप अपने बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डालना चाहते हो तो 3 चीजों को अपना लेना। 3 चीजों को बताया, अपना लेना, तुम्हारा बच्चा मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गामज़न हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे के सीने से कभी कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल नहीं सकता है। तो कहा क्या चीज है? कहा पहली चीज, जब भी तुम्हारा बच्चा हो तो अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ना सिखा दो। जब मुस्तफ़ा पर तुम्हारा बच्चा दरूद शरीफ पढ़ेगा उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा और दरूद शरीफ की बरकत बहुत ज्यादा है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमा फरमाते हैं, हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है, क्या फरमाया कि अल्लाह का एक फरिश्ता है, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे है, उसका एक बाजू पूरब में है, एक बाजू पश्चिम में है, उसके पैर जो है 7 जमीन के नीचे हैं, उसके पर इतने हैं जितनी मखलूक है, जितने इंसान हैं, जिन्नात हैं, शजर हैं, हजर हैं, जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, उतने उसके पर हैं। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो भी इंसान एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका
वो फरिश्ता नूर के समंदर में गोता लगाता है और फिर अपने परों को झाड़ता है। हर पर से एक कतरा टपकता है और हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है। उस फरिश्ते का काम यह होता है, जो भी हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस दुरूद शरीफ पढ़ने या पढ़ने वाली या पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआएं करता रहता है। ये उसका काम है और ये हदीस पाक है, ये कोई झूठी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का एक इतना बड़ा फरिश्ता है, जब वो अपने परों को झाड़ता है तो फरिश्ते निकलते हैं। आपका बेटा आपका नहीं रहता, आपके घर वाले आपके नहीं रहते, आप इंतकाल कर जाएं, आज दुनिया में लोग हमारा साथ नहीं देते तो मरने के बाद कब्र में हमारा साथ कौन देगा? हमारी कब्र पर फाता पढ़ने कौन आएगा? हमारे लिए दुआएं कौन करेगा? यार बेटा भूल जाता है, बाप बेटे को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, लेकिन ये एक ऐसा फरिश्ता हमारे लिए है, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये फरिश्ता क़यामत तक हमारे लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो पढ़े सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात हुई अल्लामा इकबाल की कि अगर अपने बच्चों के सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डालना चाहते हो, एक बात तो ये होगी कि दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाओ। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ना सिखाओ। मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ के उनको बताओ। जब आप खुद ही नहीं पढ़े होगे तो फिर मुस्तफ़ा की सीरत क्या पढ़ाओगे? तो आपको चाहिए कि अगर आपका एक बेटा है तो उसे मदरसे में भेज दो और उसे आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाओ, ताकि वो आपका बख्शिश का जरिया बन जाए, आपकी भी बख्शिश करवाए, आपके गांव वालों की भी बख्शिश करवाया करे। तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, उन्हें सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ, ताकि मुस्तफ़ा की मोहब्बत उनके सीने में आ जाए। और आखिरी बात बताई कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे के सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाए तो उन्हें मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बताया करो, मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बताओ, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जैसे मेरे मुस्तफ़ा हैं, और जैसा हुस्न मेरे मुस्तफ़ा का है वैसा हुस्न दुनिया में कोई नहीं, किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया है। बच्चों को जब मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बताओगे तो उन्हें मुस्तफ़ा से प्यार हो जाया करेगा, उन्हें उन बच्चों को मुस्तफ़ा से इश्क हो जाएगा। बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, मैं इस पर गुफ्तगू करूं लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे पढ़ने में सुनने में आपके कोई गलती हो जाए, कोई हो गई हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक